दोस्तों उस रात मैं घर से तो निकल गई और मैं ऐसे रास्ते पे चली गई जहाँ से मुझे लौटना, वापस आना बहुत मुश्किल था। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं जिस रास्ते पे निकली हूँ, दोबारा लौट कर आऊँगी। और ये सब जो देन था ना, मेरे अपने ही बाप का था। उन्होंने मुझे इतना प्रताड़ित किया कि मैं अपने घर से निकलने पे मजबूर हो गई। दोस्तों सब कहते हैं कि ये कहानी मैं क्यों बता रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि ये कहानी मेरी है और मैं अपनी कहानी मैं दुनिया को सुनाना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि लोग मतलब कि इसमें क्या मेरे साथ हुआ नहीं हुआ, इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट ले। मैं ये चाहती हूँ कि लोग ये जाने कि अगर किसी के साथ इतना गलत कोई कर सकता है तो टूटना नहीं चाहिए दोस्तों, नहीं टूटना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि आप मेरी कहानी से समझें कि इतना हद तक अगर कोई कोशिश किया है किसी को गिराने के लिए, फिर भी वो लड़की कैसे उठी, कैसे अपनी ज़िंदगी जी रही है, इतना आत्मसम्मान से, इतना खुशी से अपनी ज़िंदगी को कैसे उसने जीना शुरू किया, इतना तकलीफ से निकल कर। इसलिए मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ ताकि आप समझें कि अगर कोई तकलीफ देता है ना तो टूटना नहीं चाहिए दोस्तों, बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। इसलिए मैं अपनी कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी कहानी दुनिया के सामने सुनाऊं और रखूं, ताकि ऐसा जो भी करता है ना दोबारा किसी बेटी के साथ ना हो। कोई बाप अपनी बेटी के साथ गलत ना करे, कोई भाई अपनी बहन के साथ गलत ना करे, कोई दुनिया में कोई रिश्ता हो, कोई नाता हो, कोई इतना नहीं तोड़े किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को कि वो बिखर जाए। और अगर कोई ऐसा करता भी है ना दोस्तों, तो मुझे देखे और मेरी कहानी सुने और टूटने के बजाय जो है उतना ही मजबूती से दोबारा खड़े हो। इसलिए मैं अपनी कहानी बता रही हूँ। दोस्तों उस रात तो मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया, निकाला नहीं, उन्होंने प्रताड़ित किया। मैं खुद ही घर से निकल गई, प्रताड़ित करने की वजह से ही ना निकली। दोस्तों निकल तो गई, लखनऊ पहुंच गई। वहां से मैं अपने भाई को कॉल भी की। इसके पहले उन्होंने जो भी मेरे साथ किया वो सब मैं बताई हूँ आप लोगों को पहले। दोस्तों जब मैं वहां से वापस लौट रही थी लखनऊ से, तो मेरे पापा ने मेरे भाई को ये बोल रखा था कि वो किसी के साथ भाग गई है। जो कि मैं भागी तो नहीं थी ना। अगर मैं भागी होती तो मेरा जो जर्नी था इतना पेनफुल तो नहीं होता, नहीं होता ना इतना पेनफुल। ट्रेन में बैठकर रोना, दूसरे 2 दिन से मैं खाना नहीं खाई थी और सोई भी नहीं थी 2 दिन से। जो लड़की 2 दिन से खाना नहीं खाई है, 2 दिन से सोई नहीं है, उसका कंडीशन कैसा होगा आप लोग सोच सकते हैं। और फिर इतना थकान था शरीर को, वहां से वहां पैदल दौड़ना, फिर से ट्रेन से जाना, फिर रोना, सब कुछ तो नॉर्मल नहीं था ना। कुछ भी नॉर्मल नहीं था मेरे लाइफ में। मैं बहुत ज्यादा उस टाइम पेन में थी। मैं मेंटली इतना मेरे को डिस्टर्ब था कि लग रहा था ना कि जैसे होता है ना कि कोई रांची पागल खाना में अगर किसी को देखेंगे, वो उतना देखने में पागल आपको नहीं लगेगा जितना मैं पागल लग रही थी। बाल बिखरे बिखरे, कपड़ा वही 3 दिन 2-3 दिन से पहने वही कपड़ा। फिर दोस्तों और खाना भी नहीं खाओ, मैं खाना भी नहीं खाई थी। उस कंडीशन में मेरी क्या हालत होगी आप लोग समझ सकते हैं। फिर भी मेरे बाप ने डायरेक्ट मेरे पर एलिगेशन लगा दिया कि वो किसी के साथ भाग गई है। भाई से भी बोल दिया कि वो किसी के साथ भाग गई है। जब मैं रोते रोते अपने भाई को फोन की थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि उनके पास भी तो जाने का मेरा दिल नहीं था ना। और मैं आप लोगों को बताई हूँ कि मैं उनके पास भी क्यों नहीं जाना चाहती थी, अपने भाई के पास क्यों नहीं जाना चाहती थी।
फिर भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैं दोबारा कॉल की कि मैं क्या करूं, क्या करूं। बिल्कुल पागल हो गई थी मैं। तो वो भी मेरे को कॉल उठाया तो यही बोला कि तुम किसके साथ भागी हो। दोस्तों मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं मैं उसको, क्या बोलूं? क्योंकि बाप ने तो पहले ही उसको बोल रखा था कि मैं किसी के साथ भागी हूं। कम से कम ये तो बोला होता कि सुबह मैं मारा था तो पता नहीं क्या उसके मन में आया, कहाँ चली गई। इतना तो बोलना ही चाहिए था ना उनको, और इतना भी वो बोलना जरूरी नहीं समझे। डायरेक्ट बोल दिया कि भाग गई। और वो भी बोले थे दोस्तों अपनी माँ के कहने पर, मेरी दादी के कहने पर। उनको थोड़ा सा भी आंख में शर्म नहीं आया, आंख का पानी गिर गया था उनका कि जो अपनी ही बेटी के लिए ऐसा बोल दिए कि वो किसी के साथ भाग गई है। उनको थोड़ा सा भी लाज शर्म हाया कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उनके लिए मैं क्या बोलूं, किन शब्दों का इस्तेमाल करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि मैं उनके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करूं। इतना बेशर्मी नहीं किया जाता है ना दोस्तों, अपनी ही बेटी के साथ लाज शर्म कुछ भी नहीं हाया कि अपनी बेटी के लिए क्या बोल रहे हैं, इतना भी नहीं था। और बोल दिया, अपना पलड़ा झाड़ लिया कि अब तो मर गई होगी, जिंदा होगी, जहां भी होगी अब वो जाने। मैं तो बोल दिया कि वो नहीं है, घर से भाग गई है किसी के साथ। अगर मैं दोबारा फोन नहीं करती तब तो सब कोई यही ना मेरे बारे में राय बना लेता कि वो भागी है किसी के साथ। दोस्तों मैं जब ये बात सुनी ना, मुझे मुझे लगा ना कि अब मेरे साथ क्या हो गया, मेरे को क्या हो गया कि ऐसा कोई कैसे बोल सकता है मेरे बारे में। मेरे भाई ने कहा दोस्तों कि दोबारा वापस चले जा। मैं चली आई दोबारा ट्रेन में बैठकर। ट्रेन में दोस्तों मैं पागल जैसे बैठी थी, एक कोना में पागल की जैसे। उस डब्बा में जितना लोग था मेरे को देख रहा था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि बढ़िया से बैठूं, बढ़िया से बैठूं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें कई लोग मेरा वीडियो भी बना रहे थे, ये सोच रहे थे कि मैं पागल हूं। फिर उसी में एक भैया थे तो उन्होंने एक लड़का का मोबाइल छीन लिया, बोला कि तुम क्यों किसी का वीडियो बना रहे हो। तो फिर मैं रो रही थी, मैं बोली कि भैया प्लीज वीडियो मत बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा मोबाइल फोड़ दूंगी। तो फिर वो वीडियो नहीं बनाया। लोग मुझे पागल समझ रहे थे, जबकि मेरे परिवार में इतना लोग रहते हुए मैं अनाथ के जैसे उस डब्बा में बैठी थी। एक औरत मुझसे पूछी कि कहाँ जाना है तुमको। मैं बोली कहीं नहीं जाना है, मैं घर जा रही हूँ अपने, दिल्ली से आ रही हूँ, लखनऊ से जब मैं वापस लौटी। तो सबके मन में कुछ ना कुछ ख्याल चल रहे थे। दोस्तों वैसे बैठे बैठे मैं छपरा जंक्शन पे पहुंच गई। और जब छपरा जंक्शन पे पहुंची तो वहां भी मेरा बाप लेने मुझे नहीं आया था। छपरा जंक्शन मेरा भाई बोला था कि छपरा चले जाओ, वहां से उसको ले आना। वो नहीं आया था मुझे लेने के लिए, नहीं आए थे। मैं वहां उतरी स्टेशन पे, वहां पर भी रोते रोते पटरी पार कर रही थी। पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है तुमको। मैं बोली कुछ नहीं अंकल, मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने घर। वहां से मुझे नहीं पता था कि छपरा स्टेशन से उतरकर कि मुझे अपने घर कैसे जाना है। अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो मेरा क्या होता। वहां पर भी नहीं आए मेरे पापा मुझे ले जाने के लिए, जबकि मेरा भाई फोन करके बोल दिया उनसे कि मेरी बात हो गई है उससे, वो घर जा रही है और जब पहुंच जाएगी तो तुम उसको ले आना जाकर। दोस्तों एक रात हो गया, 2 रात निकल गया मेरा ऐसे ही। जब मैं उधर से वापस लौटी तो इस प्रकार का मेरे साथ बर्ताव उन लोगों ने किया।